का स्वागत है आपके चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह के 6 बज रहे हैं तो मैं उठ गई और सबसे पहले मैं अपनी हथेलियों को देखती हूँ और दो उंगलियों को अपनी आँखों पे फेरती हूँ और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंदा प्रभाते तू कर दर्शनम। तो सबसे पहले इस मंत्र का जाप करते हुए मैं अपने बेड से उठती हूँ और उसके बाद भगवान को प्रणाम करती हूँ। इधर जीवदानी माता है उनका भी मतलब सबसे पहले शीशा वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ, सबसे पहले इन्हीं कामों में लगती हूँ। और मैं जब आती हूँ इधर ब्रश के लिए भी मैं फ़्रेश हो गई थी, उसके बाद मैं ब्रश के लिए आ गई। उसके बाद ही मेरा मतलब आगे का काम चालू होता है। ये पर डे का ही रूटीन है। छवि रहती है, छवि का स्कूल रहता है या छुट्टी रहती है तो भी मेरा रूटीन वही रहता है। और पहले मुँह धुलने के बाद ही फिर मैं शीशा देखती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के हमें सबसे पहले शीशा देखना भी नहीं चाहिए। और इधर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि सुबह उठ के गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पेट के लिए। अगर पेट सही रहेगा तो हेल्थ हमारी सही ही रहेगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ और मैं ही अकेले पीती हूँ। हस्बैंड जी नहीं पीते हैं मतलब गर्म पानी, वो ठंडा, वो भी पीते हैं पानी उठ के, लेकिन वो ठंडा पीते हैं। और ये मैंने रात में घी निकाला हुआ था तो उसी का खरावन है, तो इसकी भी मैं कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे ही ढक के रख दिया था, रात बहुत हो गई थी तो मैं सोची सुबह बनाऊँगी इसको और रखा हुआ था। और इधर पर पानी गर्म कर रही थी तो मैं मतलब पानी, खाली पानी भी कभी पीती हूँ, कभी सौंफ या मेथी कुछ खा के ही मतलब पीती हूँ। ज़्यादातर मैं सौंफ लेती हूँ या तो मेथी लेती हूँ। और बहुत ही पेट के लिए मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये सौंफ है, थोड़ा मतलब पुराना हो गया है इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा होगा बिल्कुल। और इधर मैं पानी पी रही थी। और सबसे पहले तो सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप मॉर्निंग में उठ जाइए तो आपके काम भी जो है फटाफट हो जाते हैं। मतलब घर में जैसे कि कहते हैं कि टेंशन का माहौल नहीं बनता है कि अभी तक ये नहीं हुआ। और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके उठने से पहले अगर हम 1 घंटे पहले उठ जाएँ तो समझिए हमारा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और इधर फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि पानी पीने के बाद फिर मेरा यही काम रहता है कि झाड़ू लगाना। और वैसे भी हमें उठने के बाद सबसे पहले घर में बासी झाड़ू निकाल देनी चाहिए। तो झाड़ू पूरे घर में मैं लगा लेती हूँ। और ये दरवाज़ा में मतलब जैसे कि मैंने बताया ये कई बार। और इधर साइड के जो कॉर्नर है उस पर भी थोड़ा झाड़ू मार देते हैं तो उससे क्या होता है जो धूल मिट्टी रहती है वो साफ़ हो जाता है, तो बहुत ही साफ़ दिखता है। नहीं तो धूल मिट्टी जमी रहती है तो पूरे घर की तो साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन वो कॉर्नर पे थोड़ा जैसे दिखता ही है ब्लैक ब्लैक, तो इसलिए मैं उधर भी मारती हूँ। और इधर मैंने बालकनी का भी मतलब खोल दिया था। और ये मैं बेडरूम में आ गई। तो बेडरूम में मतलब सबसे पहले चादर को अगर झाड़ दीजिए तो बेडरूम वैसे भी क्लीन ही दिखेगा आपको हमेशा। मतलब बेडरूम का तो आपको ज़्यादा काम भी नहीं रहता, सिर्फ अगर चादर हमने साफ़ कर दी तो मैं झाड़ू मारने से पहले ही चादर झाड़ देती हूँ कि जो भी थोड़ा कुछ गंदा रहता है वो निकल जाए। और ये चादर अभी 2-3 दिन ही मुझे हुआ था बिछाए तो मतलब साफ़ ही है, तो सिर्फ मैं झाड़ देती हूँ। उठने के बाद वैसे मतलब एक रूटीन ही रहता है कि बेडरूम को सबसे पहले क्लीन कर दो, तो यहाँ का टेंशन नहीं रहता। क्योंकि अगर गंदा रहता है आप जितने बार आओगे देखोगे उतनी बार आपको लगेगा कि अरे ये तो अभी बहुत गंदा है, यहाँ का भी काम पड़ा है यहाँ। अभी ऐसा तो टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि अगर बेडरूम में झाड़ू भी लग गई तो बिल्कुल साफ़ दिखता है बेडरूम। पोछा बाद में भी लगाओ कितनी देर बाद भी तो चलता रहता है। और जिसके यहाँ मेड रहती है उसको भी अगर मतलब इतना मतलब अब मेरे लिए तो नहीं हो पाता है कि मैं सुबह उठ के मतलब मैं झाड़ू तो मार देती हूँ, लेकिन मतलब पोछा नहीं लगा पाती हूँ। पोछा मेरा बाद में ही लगता है छवि के पापा के स्कूल जाने के बाद। फिर मैं पूरा डस्टिंग वगैरह करके फिर पोछा मारती हूँ, क्योंकि जो है सुबह सुबह करने बैठूँगी तो इन लोग को लेट हो जाएगा और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि झाड़ू लग जाए। तो मैं झाड़ू, और ये बाहर का हमारा पोर्शन है तो यहाँ पे मैं पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। क्योंकि देखिए गांव में रहता था कि वहाँ क्या होता है कि पानी डाल देते हैं 1 बाल्टी मेन गेट पे और पूरा झाड़ देते हैं झाड़ू से, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं पानी डालूँ। तो इसलिए मैं या तो कभी पानी का छिड़काव कर देती हूँ, नहीं तो कोशिश यही करती हूँ कि बस उतनी पोर्शन में मैं पोछा लगा लेती हूँ फिर नहाती हूँ। और इधर नहा के मैं आ गई, फिर पूजा करने लगी। भगवान जी का लिया मैंने आशीर्वाद। तो घर में मतलब पूजा पाठ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो तो पता ही कि घंटी ज़रूर बजानी चाहिए हमें पूजा करने के बाद, कि भगवान जी को पता लगे कि हम उनके। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो देखिए हो गई है सुबह की शुरुआत और मैं नहा धो के पूजा हो गई मेरी। और मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे चाय और मैं बनाने जा रही हूँ, आपको बताती हूँ कि नाश्ते में आज बनने जा रहा है उपमा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सूजी भून ले रही हूँ। और सूजी भून
तो देखिए मैंने उपमा बनाने के लिए यहाँ देसी घी का यूज़ किया है, आप रिफ़ाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से तो सूजी में बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आ जाता है। और ये ऑनियन डाला, सब मैंने कट करके रख लिया था, आते ही मैंने मतलब पहले इसको सब कट कर लिया और उसके बाद सूजी भुनी। फिर इसमें ऑनियन डाला और राई डालेंगे थोड़ा सा, करी पत्ता मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। और ये मूंगफली थी, इसको भी मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया है। वैसे मैं रोस्ट करके रखती हूँ तो बहुत ईजी रहता है, लेकिन उस समय मतलब ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा ही रोस्ट किया क्योंकि लेट हो रहा था। और फिर मिर्ची, राई, और मैं टमाटर भी उपमा में यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टमाटर का। और ये ग्रीन मटर का भी सीज़न है, मटर तो आ ही रही है तो हर चीज़ में यूज़ होता है, उपमा में अच्छी भी लगती है मटर। और मूंगफली मटर सबको डाल के मैंने अच्छे से पका लिया है। और इसमें फिर हम सूजी को भी डाल के थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैंने मिक्स किया और फिर गर्म पानी ही उपमा में डालते हैं। तो इधर देखिए, और मैं लोहे की कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बता दूँ आप लोगों को कि आपने जैसे देखा कि अभी उसमें खरावन रखा हुआ था कढ़ाई में, तो मैं बोली उसी में मैं बना लूँगी जो मुझे मिठाई मतलब रेसिपी बनानी है, तो इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई में ही बना लिया। बाकी हमारा उपमा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, बस कलर पे मत जाइएगा। और फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में आई तो मैं सोची पहले इसको बना लेती हूँ। तो जो सूजी मैंने भूनी थी उसमें से थोड़ी सी सूजी मैंने निकाल ली थी कि मैं इसमें मतलब लड्डू बनाने वाली हूँ तो मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। तो देख सकते हैं इसमें मैंने चीनी डाला, दूध डाला और कितना अच्छा मतलब पेस्ट बन गया है बिल्कुल। और इसको अभी में हम चलते हैं तो लड्डू बनाते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू भी बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कोई भी गेस्ट भी आ जाए तो आप दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल मतलब खोए का देसी घी का टेस्ट आता है और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और सुबह तो उठिए तो देखिए कितने काम हो जाते हैं, अगर यही हम लेट से उठते हैं तो हमारे काम मतलब भागम भाग मची रहती है और कोई काम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। और ये देखिए निमंत्रण आ गया था अयोध्या से, सभी जान रहे हैं 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन है। तो उस दिन हम लोग को भी आया तो अक्षत और ये पत्रिका सब आया हुआ था, तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग उस दिन ज़रूर आप अपने घरों में दिया ज़रूर जलाइए। और मतलब इस राम जी आ रहे हैं अयोध्या में, इतना बड़ा आयोजन है, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है तो घर में ही सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और दिया तो ज़रूर ही मतलब सुबह नहीं तो शाम के समय तो दिया जलाइए, घर में तोरण लगाइए, बहुत ही अच्छा। वैसे भी पूजा पाठ तो ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा रहता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो ये देखिए अक्षत है, तो ये अक्षत मंदिर में जैसे मैंने जो लेके आए थे मैंने उनसे पूछा तो बोले मंदिर में रख दीजिए, तो जैसे पूजा वगैरह होती है तो उसमें ये अक्षत हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आया है अयोध्या से इतनी दूर से, तो इसको बहुत ही मैंने भी मंदिर में करके रख दिया था। और ये अभी शाम के मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 7 बजे, शाम के 7 बज गए हैं यहाँ पे। तो चाय वगैरह सब हो गया था हमारा, नाश्ता चाय। और इधर मैं आज बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। तो मतलब मैं आज डिनर में हमारे यहाँ बनने वाला था दाल चावल रोटी और टमाटर की चटनी, और सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी सुबह की, तो मैं सोची हो जाएगा। और टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है दाल चावल से। तो ये मैंने पूरा धनिया मतलब लाए थे हस्बैंड से, तो उसको पूरा एक बार में ही साफ़ करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जब भी डालना है तो बार बार निकालो, उसको धुलो और फिर डालो। अगर कभी कभी ऐसा रहता है, जैसे मैं मॉर्निंग के लिए बताती हूँ कि मैं तो कट करके कटोरी में रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर सुबह छवि को भी लेट होता रहता है, तो फिर धनिया निकालो, धुलो, काटो, तो इससे अच्छा मैं काट के रखती हूँ। तो बस तुरंत कोई भी सब्ज़ी है तो उसमें फटाक से डाल दो, तो टाइम हमारा मतलब टाइम सुबह के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती हूँ कि रात को सोचती हूँ कितना तैयारी करके रख लूँ कि सुबह मुझे प्रॉब्लम ना हो। और अगर सुबह सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो उससे मतलब घर में खुशियाँ भी आती हैं। अब आप सोचेंगे सुबह उठने से कैसे खुशियाँ आएंगी, क्योंकि अगर हम सुबह उठ जाएंगे तो हमारा काम जो है वो फटाफट एक रूटीन में होता रहेगा, और उससे घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ टेंशन नहीं होगी, और हम मतलब काम अगर हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हम भी हैप्पी रहेंगे, कि खुश रहेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा मतलब खुशी वाला माहौल घर में रहेगा, कि आपको भी टाइम मिलेगा, आप भी बैठ जा सकते हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मेन तो जो चीज़ें हैं कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं,
कि आपको जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट है जो चीज़ वो आप कर सकते हैं। आप मतलब देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो अगर आप आपकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप करेंगे तो उससे जितनी आपको खुशी मिलने वाली है उतना अगर कोई कहता है आप ये करो तो अच्छा है आपके लिए इतना। क्योंकि जिसके पास खाली टाइम रहता है बहुत मतलब हम तो यही सुनते हैं हम लोग कि जो है हमेशा बहुत बिजी हैं, दिन भर काम रहता है दिन में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास मतलब सोचते हैं कि क्या करूं मैं, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है। तो उनके लिए यही है कि आप लोग जो है जैसे अगर टाइम बहुत बच रहा है क्या करूँ, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आप करिए। इधर मैं इसको पढ़ा और सबसे प्रिय मित्र है। उसकी मित्रता और मुझे पर मुझे गर्व है। मेरा दोस्त बहुत ईमानदार और मेहनती है। वह पढ़ने मैंने खाना बनाने के बाद अंश को पढ़ाने बैठ गई थी और उसी समय मैं सब्जियां भी जो भी सुबह बनने वाली होती है उसको काट लेती हूँ। और इधर 10:30 हो रहा था तो मेरा सारा काम हो गया था। और ये मतलब मैंने पूरा किचन में रात में बर्तन वगैरह बिल्कुल भी नहीं बेसिन में छोड़ती हूँ। उससे मतलब घर में हमारी बरकत होती है, क्योंकि लक्ष्मी माता ऐसा कहा जाता है कि रात में भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो किचन वगैरह हमेशा क्लीन करके ही सोना चाहिए। गैस को जैसे बिखरा हुआ या जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो मतलब मेरा तो रूटीन है कि मैं रात में कभी भी बेसिन में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ और मतलब गैस वगैरह एकदम साफ़ करके फिर सोते हैं। पूरा किचन को मतलब ये सोचती हूँ कि किचन मेरा क्लीन रहे। और सबसे मतलब किचन क्लीन रहने से तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम मतलब सुबह उठते हैं तो सुबह हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। और ये सिद्धिविनायक का प्रसाद था, गोलू गए थे तो वो लेके आए थे। तो ये अभी जो है अंश के पापा ने नहीं खाया था, उनका ही प्रसाद एक बचा हुआ था, बाकी हम लोग खा चुके थे। और सुबह उठिए अगर किचन में आई किचन क्लीन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब नहीं तो अगर सुबह सुबह आप कभी भी ऐसा देखिए उठेंगे अगर मतलब बिखरा हुआ किचन मिलता है वो मिलता है तो सुबह तो वैसे भी भागम भाग रहती है, उसमें अगर बिखरा उसको समेटने लगेंगे तो हमारा उसमें ही टाइम चला जाएगा और फिर पूरा दिन हमारा ख़राब होने वाला है। इसलिए मतलब रात मतलब मैं सुबह की तैयारी रात में ज़्यादा कर लेती हूँ कि ये मतलब सब्जियाँ वगैरह कट करके सब करके कि मतलब मुझे सुबह उठ के कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं अभी आप लोग सोच रहे हैं झाड़ू क्यों लगा रही थी, यहाँ पे बिस्तर नीचे बिछता है तो इसलिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत जो गंदा रहता है तो फिर वो चटाई में ही जाएगा। तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर बिस्तर बिछाते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये नीचे बिछता है तो बहुत मतलब काफ़ी स्पेस हो जाता है। और ये बेड मतलब हमारा सोफ़ा कम बेड है, लेकिन खोलो तो उतने आराम से सब लोग नहीं सो पाते कि रिलैक्स होके। अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो इसलिए नीचे रहता तो सब फैल के खूब बढ़िया से सो लेते हैं। देखिए गाइस, मामा अभी रात को खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बज गए हैं 11:30, 10:30 और अभी मामा खा रहे हैं। मामा घूमने गए थे इसके लिए। तो अंश मेरी हेल्प करते हैं, मतलब मेरे के साथ लगे रहते हैं। और बच्चों को वैसे भी थोड़ा थोड़ा मतलब काम सिखाना चाहिए कि वो कर सकें, और छोटे से ही सिखाएंगे तो, नहीं तो बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो घर में अगर खुशियाँ चाहते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि आप लोग सुबह उठने की आदत बनाइए। और सुबह अभी 22 जनवरी को तो ज़रूर आप लोग सुबह उठिएगा और पूजा वगैरह जैसे डेली करते वैसे करके शाम को दिया वगैरह सब जलाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से बहुत ही अच्छा मतलब लगता है कि हाँ पॉजिटिव वे में मतलब है, इतने लोग रिस्पांस दे रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो जिसने भी नहीं किया, जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। और इधर देखिए हमारा बिस्तर भी पूरा बिछ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। घर में खुशियाँ तो हम सभी लाना चाहते हैं, लेकिन खुशियाँ तो हमें ही ढूंढनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं।